नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ऑनलाइन फॉर्म भी लिए जा रहे हैं। लेखपाल परीक्षा में जो है 4 सेक्शन से इसका पाठ्यक्रम भी आउट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं सर्च करके, या UPSSC की वेबसाइट पे जाकर आप लोग उसका पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। 4 सेक्शन हैं उसमें, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित का सेक्शन है और ग्रामीण परिवेश से भी सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड से जो है 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणित से भी 25 प्रश्न आएंगे। तो हम आप लोगों को लेखपाल परीक्षा में जो गणित का सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। गणित काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है परीक्षाओं में। गणित का सेक्शन जिसका स्ट्रांग है उसके लिए प्लस पॉइंट है, वो स्कोर कर सकता है, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है और उसकी मेरिट अच्छी जाएगी अगर गणित का पोर्शन उसका स्ट्रांग है तो सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। चाहे जो परीक्षा हो, अगर गणित सेक्शन स्ट्रांग है किसी भी प्रतियोगी छात्र का, तो उसके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग गणित पे फोकस कीजिए, गणित पर ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग बहुत ही केयरफुल्ली जो है इसको देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में। संख्या पद्धति बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गणित का। इसमें जो है ज़रूर इससे सवाल उठते हैं और हर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग संख्या पद्धति में जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। संख्या पद्धति में संख्याओं पर आधारित ही सवाल होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो है आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। उससे पहले कुछ सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, उसको आप लोग लिखेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले याद रहेंगे तो आपको जो है सवाल हल करने में आसानी होगी, समय की बचत होगी। जैसे एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कुछ सर्व समीकरण हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न संख्या पद्धति में बहुत ही प्रश्न होते हैं इन सर्व समीकरणों पर आधारित। तो इनको याद करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। जैसे होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, a - b का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब अगर है तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में ए प्लस बी। इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में ए माइनस बी। ये सब संख्याएं हैं, इनको याद करना जरूरी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और कुछ सर्व संख्याएं हैं जिनको आप लोग नोट करेंगे। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब संख्याएं हैं, इसको आप लोग याद करेंगे। इस पर आधारित कई प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं बार बार। और अगर ऐसे लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरे कोष्ठक में माइनस करके है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मान होता है 4ab। एक कोष्ठक में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है इसका मान। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समांतर श्रेणी जैसे होता है एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जैसे ए है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे पहला पद ए है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इसमें जो है समांतर श्रेणी की एक विशेषता होती है, एक गुण होता है कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होता है। सार्वंतर किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच जो सार्वंतर अंतर होगा वो बराबर होगा, सार्वंतर। जैसे ए प्लस डी माइनस ए करोगे तो डी आएगा, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस पद में से इसको घटाओगे तो डी आएगा अंतर। यहाँ ए प्लस 3d में से इसको घटाओगे पूर्व वाले पद को
तो अंतर डी आएगा। हर जगह शार्प अंतर इसीलिए उसको कहते हैं। शार्प अंतर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। इसमें जो है शार्प अंतर डी है। शार्प अंतर प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है? ए, और शार्प अंतर डी है। समांतर श्रेणी की ये विशेषता होती है। इसका अगर nवां पद याद करना हो, nवां पद, जैसे ये प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे nवां पद याद करना हो तो इसके लिए सूत्र होता है nवें पद के लिए। nवां पद tn से, मान लीजिए nवां पद को tn से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। tn बराबर हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद के लिए ये सूत्र होता है। ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। डी सार्वंतर है, ये प्रथम पद है। nवां पद इस सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे nवां पद। और n पदों का योग अगर ज्ञात करना हो, n पदों का योग, n पदों का अगर योग ज्ञात करना हो तो Sn बराबर n/2 कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगेगा n पदों के योग के लिए। इसी प्रकार होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी ये है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी AR स्क्वायर, AR क्यूब, ये है गुणोत्तर श्रेणी। इसमें जो है प्रथम पद ए है और सार्व अनुपात इसमें निकाला जाता है। इसमें सार्व अंतर और इसमें सार्व अनुपात। सार्व अनुपात निकालने के लिए जो है बाद वाले पद से उसके पहले वाले पद में भाग दोगे। इसके बीच सर्वांतर निकालना है तो इसमें इससे भाग दोगे। इसके बीच सर्वांतर निकालना है तो इससे भाग दोगे। बाद वाले पद में पहले वाले पद से भाग दिया जाता है सर्वांतर निकालने के लिए। तो यहाँ प्रथम पद ए है और सर्वांतर कितना आएगा? AR बटे ए करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा। इसके बीच सर्वांतर बराबर होगा, इसलिए उसको सार्वंतर, सभी जगह अंतर बराबर है। सार्व अनुपात कहा जाता है। सार्वांतर इसमें होता है। सार्व अनुपात, इसमें सार्व अनुपात निकालना है। सार्व अनुपात आर आएगा। AR स्क्वायर बटे AR करोगे तब भी आर आएगा। AR क्यूब बटे AR स्क्वायर करोगे तो आर आएगा। तो सार्व अनुपात आर और प्रथम पद ए है। प्रथम पद ए और सार्व अनुपात लिखा जाता है। सार्व अनुपात इसमें कितना है? आर। सार्व अनुपात आर है। गुणोत्तर श्रेणी का ये गुण होता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स, शार्प अनुपात इसमें समान होता है दो पदों के बीच, शार्प अनुपात, और समांतर श्रेणी में शार्प अंतर, इसमें शार्प अनुपात। गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद निकालना हो, गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए Tn, गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद, ये गुणोत्तर श्रेणी के n वां पद के लिए सूत्र है। Tn बराबर हो गया AR और पावर n माइनस 1, AR टू द पावर n माइनस 1, ये प्रथम पद है, R शार्प अनुपात है। तो गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे एक सवाल है, यह है 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बट्टे 867 गुणे 289, ये है। इसका मान कितना आएगा, इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व तो लगभग हर कोई कर लेगा, लेकिन इसमें कौन फास्ट करता है, समय की बचत। परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी महत्व रखता है। जिसने टाइम को मैनेज कर लिया अच्छे से, वो जो है उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, उसके प्रश्न छूटते नहीं हैं, उसको अतिरिक्त समय मिल जाता है। जो कठिन प्रश्न है उस पर अधिक समय वो दे सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है परीक्षाओं में। अब ये प्रश्न जो है हमने सर्वसंख्या लिखवाया था अभी, वो याद होगा तो इसको आप लोग काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये लिखवाया है हमने। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, इसका मान। अब इसमें a के स्थान पे 867 है और b के स्थान पे 289 है। यही रूप है, इस सर्वसंख्या के रूप में ये है। तो इसको हम 4ab, a का मान कितना है 867 और b का मान है 289, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 867 और गुणे 289, 4ab, 4 गुणे 867 गुणे b के स्थान 289 बटे 867 गुणे 289, ये कट गया, क्या आया आंसर 4। इसका आंसर 4 आया। सवाल बहुत ही आसान था, केवल इसमें ये सर्वसंख्या याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप इसको जो है आधा मिनट के अंदर तुरंत 4ab याद है तो 4ab तुरंत मन में ही सॉल्व कर लोगे। 10 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर आ जाएगा। 4ab 4 गुणे 867 गुणे 289 बटे इतना, ये कट गया 4। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। ये याद होना चाहिए, इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो हैं उसको लिखवा दिया है पहले। वो याद रहेगा तो आपको सवाल लगाने में, सॉल्व करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर 4 आ गया।
आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी बटे क्या है 400 बटे 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर। इस तरह से सवाल है। तो इसमें जो है एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, शायद उसको हमने नहीं लिखवाया है। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ये सब संख्या का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब संख्या होता है। एक सब संख्या इसी प्रकार से हम लिखवाए तो वहाँ पे माइनस था, तो 4ab उसका मान होता था, जिसमें यहाँ पे माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसका मान हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पर ये आधारित है, केवल माइनस प्लस का डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये सर्व संख्या आप लोग नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। तो इस पे जब आप लोग मान रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ये 956 है, बी है 479, तो उसी फॉर्म में ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख सकते हो महिला कोष्टक लगा दो, एक 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर, इस प्रकार से बटे 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिखा करो कोष्टक लगा के, क्योंकि संख्या है पूरी, नहीं केवल 9 पे कोई समझ लेगा स्क्वायर, केवल 6 पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस प्रकार से अब ये देखिए, इसमें 956 का होल स्क्वायर प्लस 479 का होल स्क्वायर बटे 956 का होल स्क्वायर प्लस 479 का, तो ये कट जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर 2 आ गया। तो सर संख्या याद रहेगा तो आप इसको 10 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। टाइम टेकिंग नहीं होता है, उसमें आपको कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं। अगर इसको आप विस्तार से लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। गुणा काफ़ी लंबा चौड़ा गुणा आपको करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करोगे, ये धन बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, फिर इसमें लगाओगे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर 2ab, नीचे इसी प्रकार से करोगे, नीचे इसका गुणा 2 बार करोगे, 956 गुणे 956, तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। और सब संख्या याद है तो आपका समय बचेगा। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में आप लोग जो है
जितना हमने आज शब्द समीक्षा और फार्मूला लिखवाया है याद कर लीजिए अच्छे से और अभ्यास कीजिए। तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। अगर आपको परीक्षा क्रैक करनी है तो बहुत ही केयरफुल्ली वीडियो को देखिए और जो है समझने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।